सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सत्संग एक ऐसा हमारे लिए प्यारी सात संगत जी, सत्संग करना ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सत्संग के बिना प्यारी सात संगत जी हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि प्यारी सात संगत जी, जिसने भी सत्संग किया, जो भी प्यारी सात संगत जी सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, वही प्यारी सात संगत जी अपना जीवन एक अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं। वरना तो प्यारी सात संगत जी संसार में देख रहे हैं कि कैसे दुनियावी चीज़ों पर लगकर कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे प्यारी सात संगत जी यूं ही पागल हुआ पड़ा है। कोई प्यारी सात संगत जी किसी को खाकर देखकर खुश नहीं, कोई किसी को प्यारी सात संगत जी देखकर खुश नहीं। आज संसार में प्यारी सात संगत जी एक आग की तरह प्यारी सात संगत जी लहर हो रही है कि कहीं लड़ाइयाँ तो कहीं बीमारियाँ। तो प्यारी सात संगत जी, हमें सतगुरु का सहारा लेना चाहिए। सतगुरु के साथ ही प्यारी सात संगत जी सहारा लेकर ही हम अपने आप को प्यारी सात संगत जी भाग्यशाली बना सकते हैं, भाग्यवान बना सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, हमें ऐसी कोई लालच नहीं रखनी चाहिए। अपने सतगुरु से हमेशा यही मांग रखनी है कि हमें सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रखना। हमें प्यारी सात संगत जी जो एक रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, सात संगत जी इसी से ही हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन सात संगत जी, आज इंसान की हर इच्छा बढ़ती जा रही है। यदि किसी के पास एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की सोच रहा है, दो गाड़ी हैं तो तीन होनी चाहिए। प्यारी सात संगत जी, ये इच्छाएं तो इंसान की कभी ख़त्म ही नहीं होती। सात संगत जी, एक समय की बात है कि एक बार एक आदमी को कांच का टुकड़ा मिला, एकदम सुंदर कीमती हीरे जैसे था। वो बहुत ही खुश हुआ। उसने उस कांच के टुकड़े को एक अनमोल हीरा समझकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। एक बार उसने मन में आया कि ये हीरा बेच दें, परंतु दूसरे ही क्षण उसे विचार आया कि नहीं, कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, फिर ज़्यादा पैसा मिलेगा। खजाना अब हाथ में लगा ही है तो कंजूसी क्यों करनी, चलो ऐश करते हैं। सात संगत जी, थोड़े ही दिनों में उसके पास जो भी धन था उसने सारा ऐयाशी में उड़ा दिया। फिर साहूकार से कर्ज भी ले लिया और ठाट बाट से रहने लगा। अब कर्ज भी बढ़ने लगा, साहूकार वसूली के लिए पीछे पड़ने लगा। उसने सोचा कि अब हीरा बेच ही देना चाहिए। उसने प्यारी सात संगत जी कांच का टुकड़ा लिया और जौहरी के पास पहुंच गया। जौहरी ने पार की लेंस से कांच को दो चार बार ध्यान से देखा और बोला, यह तो कांच का टुकड़ा है, इसकी कुछ भी कीमत नहीं है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक 2 रुपया दे सकता हूँ। सात संगत जी वह वहां से निकल गया। 2-3 और दुकानों में गया, पर वहां भी उसे वही उत्तर मिला। सात संगत जी परेशान होकर वो सिर पकड़ कर बैठ गया। वह सोचने लगा कि आगे एक अविचार के कारण ही जो कुछ था वो भी चला गया, कि मैंने ऐसी सोच रखनी ही नहीं थी। सात संगत जी, कौड़ी मोल के कांच के टुकड़े को जैसे हीरा समझना समझदारी नहीं। सात संगत जी, वैसे ही मायापति परम पिता को छोड़कर माया को ही हम सब कुछ समझना कहाँ तक उचित है। सात संगत जी, देह के सुख के लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करने में, मान और सम्मान के लिए प्रयासरत रहने में जीवन सार्थक नहीं है। परमात्मा के साथ जुड़ना ही मनुष्य देह का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सात संगत जी, मनुष्य जन्म कांच रूपी माया की प्राप्ति के लिए ना होकर परमात्मा रूपी हीरे की प्राप्ति करने के लिए है। सात संगत जी, हमें इन्हीं पर विचार करना है कि किस तरह प्यारी सात संगत जी हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। सात संगत जी, जिस समय ये आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी तो हमें किसी भी दुनियावी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सात संगत जी, एक परमात्मा को ही प्यारे सात संगत जी हम अपना हर सब कुछ मान सकते हैं। जब हम कह भी देते हैं कि तन मन धन इस निरंकार का है, तो प्यारी सात संगत जी किस चीज़ की चिंता है। जब तन भी उसी का है, मन भी उसी का है, तो ये धन भी प्यारी सात संगत जी उसी का है। जब प्यारी सात संगत जी तन में कोई कष्ट होगा तो आप संवारेगा,
यदि मन में हमारी कोई उतल फुतल होगी तो प्यारी साथ संगत जी वो आप ही देखेंगे। साथ संगत जी धन बाकी देना तो उसी का काम है। जब हमें उन्होंने निरंकार ने हर तरीके से सुखदाई बनाना है तो वो अपने आप प्यारी साथ संगत जी धन भी आ जाएगा। साथ संगत जी ऐसे ही एक समय की बात है कि एक मलिक नाम का एक गृहस्थ अरब के एक प्रसिद्ध हीरो के व्यापारी के पास नौकरी करता था। मलिक अक्सर सोचा करता था कि एक दिन वह भी हीरो का व्यापारी बने। अपने मालिक के पास से उसने बेईमानी करके बहुत से हीरे इकट्ठे कर लिए। एक दिन ऊंट पर बैठकर वह अपने घर निकल पड़ा। हीरो की एक बड़ी थैली भरी थी, इसीलिए वह बहुत खुश था, परंतु जल्दबाजी में वह खाने पीने की चीजें साथ लेना भूल गया। दोपहर हुई, धूप में गर्मी बढ़ने लगी। मलिक भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। आसपास कहीं और मानव बस्ती नहीं दिख रही थी। पानी का भी कहीं कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा था। दोपहर का समय बीत गया, शाम हो गई। आसपास कोई भी नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था। एक रात मलिक ने कैसे भी करके निकाली। दूसरा दिन भी निकल गया। उसका ऊंट भी बहुत थक गया था, वह भी थोड़ी दूर चलकर बैठ गया। मलिक ने यहाँ वहां देखा, ऊपर तेज धूप और आसपास भयानक रेगिस्तान। खाना नहीं, पानी नहीं। उसकी आंखों के आगे चक्कर आने लगे। वह बुदबुदाया, हे प्रभु, मेरे पास करोड़ों के हीरे हैं, परंतु आज मैं इनका कुछ उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। इनके बदले में यदि मैंने 4 रोटियां और 1 लोटा पानी ले लिया होता तो आज मेरी जान बच जाती। क्या फायदा हुआ मालिक से इस बेईमानी करके। जिसके लिए मैंने अपना ईमान छोड़ा, आज वो भी मुझे बचा नहीं पा रहे हैं। आखिर में मनुष्य की जरूरत क्या है कि पेट के लिए 2 रोटी और 1 लोटा पानी, वो तो ईश्वर की कृपा से ईमानदारी के काम से भी साथ संगत जी मिल जाता है। लेकिन लोभ के कारण आज मेरी ये अवस्था हो गई है। करोड़पति मालिक का खाने पानी के अभाव में कोई अंत ही हो गया। साथ संगत जी करोड़ों रुपए के हीरे मालिक के प्राण नहीं बचा सके। सच्चा सुख हम धन दौलत में तलाशते हैं, ढूंढते हैं साथ संगत जी कि जिसके पास यह भरपूर है वह उसे भाग्यवान मानते हैं। लेकिन साथ संगत जी जिस वस्तु की जरूरत जिस समय हमें होती है उसी समय उस वस्तुओं का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। यही साथ संगत जी सच्चे भगवान भाग्यवान का लक्षण है। वरना तो प्यारे साथ संगत जी करोड़ों की दौलत वाला भी अभागा ही हो सकता है। साथ संगत जी इससे प्यारे साथ संगत जी हमें यही शिक्षा मिलती है कि साथ संगत जी हमारे पास यदि रोटी कपड़ा है तो उसी में हमें शुक्राना करना चाहिए, अपने सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए। यदि साथ संगत जी हम अपने सतगुरु का शुक्राना करते हैं कि हे मेरे सतगुरु दीनदयाल, तुमने जो ये 2 रोटी भी दी है हमें, इसमें भी आपका शुक्र है, शुक्र गुजार हूँ। ऐसे कोई गलत कामों में न जाए ध्यान हमारा, भटक ना जाए हम, कहीं डामाडोल ना हो जाएं। यही प्यारी साथ संगत जी हमें सतगुरु के आगे हाथ जोड़कर अरदास करनी है। प्यारी साथ संगत जी दौलत से तो हम कुछ नहीं पा सकते, कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग से जो हम हासिल कर पाएंगे वो हमारा प्यारी साथ संगत जी अगले जन्म तक भी प्यारी साथ संगत जी हमारे साथ रहेगा। अगले जन्म तक भी प्यारी साथ संगत जी हम उनको अपने साथ रख सकते हैं। यहाँ पर तो प्यारी साथ संगत जी हम दुनिया में चाहे कितने ही महल माड़ियाँ कितने ही कुछ कर लें, कोठी बंगले बना लें, लेकिन साथ संगत जी सब कुछ यहीं रह जाना है। आखिर जाना है तो साथ प्यारी साथ संगत जी एक हमारा ज्ञान जाना है, ये सेवा सिमरन ही साथ जाना है, सत्संग साथ जाना है प्यारे साथ संगत जी। तभी प्यारे साथ संगत जी दासी अपने लिए भी यही भीख मांगती है कि दासी भी अपने लिए कुछ प्यारे साथ संगत जी गलत ना सोच पाए, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे। साथ संगत जी दासी बोलते समय बहुत सारी गलतियां कर जाती होगी, दासी को साथ संगत जी अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और साथ संगत जी दासी की गलतियां ना चितारते हुए दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।